Today we are going to start second chapter, that is let's know about microorganism. In this chapter we will study about the following points, that are home of microbes, types of microorganism, useful microorganism, next harmful microorganism, and last is food preservation. So let's start our chapter. In this chapter we will elaborately study about microorganism. इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डीपली स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट व्हाट दे आर एंड देयर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल अफेक्ट. इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे कि ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इनके हार्मफुल अफेक्ट के बारे में और यूजफुल अफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू माइन्यूट. माइक्रो से ही क्लियर हो रहा है, माइक्रो मीन्स वेरी माइन्यूट. तो मतलब जो बहुत ही इतने छोटे होते हैं, ये इतने माइन्यूट से होते हैं कि इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है. देयर एवरेज साइज इज 0.1 माइक्रोमीटर और इवन लेस. They can be seen only with the help of a magnifying glass or a microscope. Therefore, these organisms are known as microorganisms. The branch of science that deals with the microorganisms that their effect on humans is known as microbiology. साइंस की वो ब्रांच जो जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके अफेक्ट ह्यूमंस पर उनके अफेक्ट के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी. लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो कौन है, ल्यूवेनहॉक. अब एक एक्टिविटी आपको दी गई है, टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्टिविटी आपको दी है. टेक अ ड्रॉप ऑफ सॉइल वाटर ऑफ अ रिवर एंड लुक एट इट केयरफुली. कैन यू सी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. इन्होंने क्या किया है कि सॉइल वाटर, इन्होंने रिवर का सॉइल वाटर लिया है और उसमें ये लोग देख रहे हैं. नाउ पुट इट इन ऑन अ ग्लास स्लाइड. अब वही वाटर जो है इन्होंने किसमें, ग्लास स्लाइड पर ले लिया. एंड सी थ्रू दी माइक्रोस्कोप. You will see many living organisms moving swiftly. ये मैंने कहा है ना कि जैसे ऊपर मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं. तो आप किसकी हेल्प से देखेंगे, जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसकी हेल्प से. तो जब इसे स्लाइड पर इसको हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं, तो हम जब माइक्रो और स्कोप से देखेंगे तो क्या होते हैं, छोटे से बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे. तो इस एक्टिविटी में इतना ही दिया हुआ है. होम ऑफ माइक्रोब्स के होम के बारे में कि मतलब कहाँ पे माइक्रोब्स कहाँ कहाँ होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. मतलब चारों तरफ अपने जो है देखने को मिलते हैं. दे आर कॉम्पिटेंट टू सर्वाइव एट इन काइंड ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू स्कॉचिंग डेजर्ट. some microbes live in cracks in the sea floor. Some microorganisms can even survive volcanic eruption. Microorganisms are found in salty water. Salty water में भी आपको फाउंड मिलते हैं. In marshes जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं. And even inside our body, और हमारी बॉडी के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. All organisms including plant and animal are good carriers of these organisms. मतलब जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किनको इंक्लूड करके, प्लांट और एनिमल्स को. ये क्या होते हैं, गुड कैरियर्स ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुड कैरियर्स होते हैं जो कि यहाँ से वहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुँचा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या आते हैं कि टाइप्स बताए गए कि किन किन टाइप्स के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. माइक्रोस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट, बैक्टीरिया. ये इसकी प्लूरल फॉर्म है. बैक्टीरिया जो है प्लूरल फॉर्म, इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, बैक्टीरियम. नेक्स्ट,
बी है एल्गी। एल्गी जो है इसकी प्लूरल फॉर्म है, इसकी सिंगुलर फॉर्म में इसको एल्गा बोला जाता है। सी प्रोटोजोआ जिसकी सिंगुलर फॉर्म है प्रोटोजोअन। डी फंगाई, इसकी सिंगुलर फॉर्म है फंगस। एंड ई वायरसेस, इट्स अ प्लूरल फॉर्म एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज वायरस। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इट? बैक्टीरिया आर अमॉन्ग द सिंपलेस्ट एंड वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी सी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड एंड कैन बी फाउंड एवरीवेयर, in air, in soil, in water, even in the bodies of other organisms including human beings। तो ये यहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया। द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम 0.15 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक इनका साइज जो है वो कहाँ तक पाया जाता है? 0.15 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। दीज आर अबाउट, इनका जो साइज होता है, ये देखिए ये दे रखा है बैक्टीरिया का साइज जो है कहाँ पे? 1 ग्राम फील्ड में आपके इतने जो बैक्टीरिया जो हैं पाए जाते हैं प्रेजेंट में। सिर्फ 1 ग्राम फील्ड अगर सॉइल देखा जाए तो इतना आपको बैक्टीरिया लमसम इतना जो है आपका बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट पाया जाता है। दे एग्जिस्ट इंडिविजुअली और समटाइम क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म अ चेन और ग्रुप। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया जो हैं 3 अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। एक तो रॉड शेप्ड, ये देखिए फर्स्ट जो है आपको रॉड शेप्ड में, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है तो रॉड शेप में, जिसको कि क्या कहा जाता है? बेसिली, बेसिली कहा जाता है। और सेकंड आपका स्फेरिकल शेप, ये देखिए स्फेयर के शेप में है तो इसको क्या जाता है? कोकी कहा जाता है। और इधर थर्ड आपका आता है स्पाइरल शेप में, ये देखिए इस तरीके से है, मैगी लाइक शेप में, स्पाइरल शेप में है तो इसको क्या बोला जाता है? स्पाइरेला, स्पाइरेला कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एल्गी पर। एल्गी पर आते हैं। एल्गी आर प्रिमिटिवली सिंपल प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल विच हेल्प देम टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी जो है एक सिंपल प्लांट होता है जिसमें कि क्या होती है? क्लोरोफिल होती है जो कि उनको उनका खुद का फूड जो प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। क्लोरोफिल आप जानते हैं ग्रीन प्लांट में ही होता है जो क्या करता है? फूड, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकता है। दे हैव नो रूट्स और स्टेम और लीव्स। इनकी ना तो कोई रूट होती है, ना स्टेम और ना ही कोई लीव्स होती हैं। दे आर पॉपुलरली नोन एज सीवीड। इनको मतलब सीवीड भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर फाउंड इन वाटर, इन पॉन्ड, लेक एंड सी वाटर। सम एल्गी हैव देयर हैबिटेट इन स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग्स। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि स्नो में और कुछ हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती हैं। सी हमारा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोटोजोआ है एनिमल की तरीके से होता है। ये देखिए पिक्चर आपको दे रखी है। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनको इनकी जो एक एबिलिटी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो इसलिए भी इन्हें जाना जाता है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि हमारा ऊपर एल्गी था वो कैसा था? दोनों ही, जिसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ही था। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर में रहते हैं। दे कैप्चर एंड ईट फूड। अदर लिव्स इन सॉइल। जबकि कुछ जो हैं सॉइल में रहते हैं। सम प्रोटोजोआ लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। एमीबा, गार्डिया एंड पैरामीशियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। डी हमारा आता है फंगाई। फंगाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। फंगाई भी हमारा कैसा है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड दस कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट में ही होती है। ईस्ट एंड ब्रेड मोल्ड्स आर रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फंगाई। फंगाई के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा
ईस्ट और जो ब्रेड पे जो आपकी माउल्ड आपकी जम जाती है उसको क्या बोलते हैं, फंगाई कहते हैं। पेनिसिलियम इज ऑल्सो अ फंगस। Even though fungi are present everywhere from desert to very cold region, they grow best in dark, warm और moist places. Next हमारा आता है viruses. Viruses are smaller in size than any known cell. Viruses जो होता है वो कोई भी known जो cells होती हैं उनसे बहुत ही छोटे से साइज में होता है। They can't be seen by a light microscope. इनको light microscope के थ्रू नहीं देखा जा सकता है। साइंटिस्ट यूज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व वायरसेस। साइंटिस्ट जो हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कैसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए, विच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट टू मोर देन कितना टाइम, मोर देन 2 lakh times. Viruses do not have cellular structure like other cells. वायरसेस का जो है कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे कि दूसरे सेल्स का होता है। वायरसेस कांट प्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। वायरसेस जो हैं खुद के थ्रू जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। रेस्पॉन्ड टू चेंज और प्रोड्यूस एनर्जी और ग्रो। इट मीन्स दैट वायरस आर नॉट लिविंग। इसका मतलब है कि वायरस जो है लिविंग नहीं होते हैं। वायरस कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, बट वंस दे एंटर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये कैसे एबल हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस के लिए एबल हो जाते हैं। दे यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल्स फॉर दिस पर्पस। ये जिस होस्ट मीन्स जिसके बॉडी में होते हैं उसी की एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दे यूज़ द एनर्जी ऑफ होस्ट सेल। होस्ट की जो होती हैं सेल्स जो होती हैं उनकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़। इस पर्पज़ किस पर्पज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इस पर्पज़ को इनकी होस्ट की सेल से एनर्जी जो होती है उसको यूज़ करते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे टोबैको, ये मोज़ेक वायरस है, ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV वायरस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इनसे पढ़ते रहिए और घर में बने रहिए। बाय बाय।